हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। करंट अफेयर के पर्यावरण परिस्थितिकी से एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, प्लस एनवायरनमेंट करंट के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जो आपके सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाएंगे, यहां से एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूरी बन जाएंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी हैं, एक बार सेशन को शेयर करके जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लासेस होगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जैसे कि इसमें रामसर साइट से कुछ क्वेश्चन है और एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। सभी लोग जल्दी से जुड़ते रहिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है, बहुत जल्द एंड होगा। ये लगभग 4-5 चैप्टर और बचे इसके। जैसे ही चैप्टर ये खत्म हो जाता है, उसके बाद डेली के करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से विद इमेज के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सामने, इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा कोर्स देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है। स्टडी 91 आपके लिए लेके आया है, स्टडी 91 आपके लिए लेके आया है पीटी 2022 की बैच, वो भी एकदम न्यू बैच आपके लेके आए हैं। 1700 रुपए इसकी फीस है, 1700 रुपए इसकी फीस है। और अगर सुपर टेट की आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सुपर टेट की अगर थोड़ा सा बात करें तो सुपर टेट में 5.0 आपका ये बैच लॉन्च हुआ है, न्यू बैच। इसकी फीस आपकी 1799 है। इसके बाद अगर बात करेंगे हिंदी इंडिविजुअल की, हिंदी इंडिविजुअल की फीस आपकी है 1499 में। अगर इसमें एडमिशन लेना चाहे तो ले सकते हैं भाई, क्योंकि हिंदी इंडिविजुअल आपको नितिन सर बेहतरीन तरीके से बताएंगे, फुल डिस्क्राइब करके चीजों को, वो भी ट्रेक के माध्यम से याद करवा के ही छोड़ेंगे, मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है। अब भाई बात रह जाती है यूपी पुलिस की। अगर यूपी पुलिस की आप तैयारी करना चाहते हैं, एक सीट अपनी लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस है 1599 पेड करके आप जल्दी से जल्दी इस बैच से आप जुड़ जाइए। अगर इस बैच से जुड़ना है तो करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का, और आपको कोई भी समस्या आती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन होंगे बहुत ही शानदार हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। शुरुआत करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले थोड़ा और कुछ देख लेते हैं कि भैया देख लीजिए कि अभी तक सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी, बिल्कुल नया अपडेट है ये। देखिए सभी विषयों की एकदम संपूर्ण जानकारी अभी ऑर्डर करें 7007734525 या 9455069191 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन न्यू बुक आपकी लॉन्च हुई है यूपी SSC पीटी के लिए, और इसमें आपको मिलेगा संपूर्ण अध्ययन सामग्री। यानी कि पीटी अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, 100% गारंटी देता हूं कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस आप करके ही जाओगे। तो भाई आप बुक अगर आपको लेना है तो ऑर्डर करिए। ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं, और ऑर्डर करने के बाद आपको लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपके घर पर आपकी बुक होगी, वो भी फ्री डिलीवरी होगी, और आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा स्टडी 91। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य से कितने डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा निकली है। बिल्कुल देखिए, चीन द्वारा एक कृत्रिम सूर्य ऊर्जा बनाया गया भैया। चीन द्वारा क्या किया गया है, एक कृत्रिम सूर्य ऊर्जा बनाया गया है, और ये सौर ऊर्जा कह रहा है भैया कितने डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा निकली है इसमें, कितने डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा निकली इसमें। तो 50 लाख डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा निकली है, 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस का, या 4.8 करोड़ डिग्री सेल्सियस, या 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब देखो भाई, चाइना एक डेवलप कर रहा है भैया, एक सूर्य बनाया है। एनवायरमेंट संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ये आपका क्या है, एक सूर्य बनाया है चाइना ने, और ये जो सूर्य है एक कृत्रिम सूर्य है, और कृत्रिम सूर्य का निर्माण जिसका टेम्परेचर, जिसका तापमान ये कितना, सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग जितने प्यारे स्टूडेंट हैं फटाफट जल्दी से कमेंट करिएगा और जुड़ जाइए, क्योंकि आज की टॉपिक है आपके लिए बहुत ही शानदार। तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, यह हो जाएगा भैया 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना, 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं। तो 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस की यानी कि क्या होगी, यानी कि ऊर्जा निकलेगी बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस की क्या निकलेगी, ऊर्जा आपका निकलेगी। तो देखिए चीन ने अपना ये आर्टिफिशियल सूरज हेफेई में स्थित किया है। कहां पर भैया, ये सूरज अपना कहां पर स्थित किया है, हेफेई में क्या किया भैया, स्थित किया है, हेफेई में स्थित किया है, ठीक है ना।
इस सूर्य का यानी कि आपका कहाँ स्टैब्लिश्ड है या आपका हेफे, ये भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे आप याद कर ले जानेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के द्वारा ये आपका तैयार किया गया है, समझ ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के द्वारा ये आपका तैयार किया गया है कृत्रिम सूर्य, और किसके द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा किया गया है। कितने डिग्री सेल्सियस होगा? 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का इसका क्या होगा? तापमान होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपसे क्या करा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब क्वेश्चन पे नहीं करना है, बस 2-4 पॉइंट आपको बताने जो आपके एग्जाम भी पॉइंट हो। ठीक है, ये देखिए क्या करा है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दिखा दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया? अब देखो भैया, हाल ही में किस राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में, कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दिखा दुर्लभ धूमिल तेंदुआ। एक दुर्लभ धूमिल तेंदुआ आपका दिखा है, या आपका कहां पर देखा गया है? नागालैंड है, केरल है, तमिलनाडु है, या आपका झारखंड है? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और बताइए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं फटाफट जल्दी से कमेंट लिख के बताएं कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो उस पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने चल रहे हैं, तो भाई बताइए, फटाफट कमेंट करिए जितने प्यारे स्टूडेंट हैं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका नागालैंड है, केरल है, और आपका तमिलनाडु है और झारखंड है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए है ना, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा भैया? आपका नागालैंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कहां पर हो जाएगा? नागालैंड। ये देखिए आपका नागालैंड, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नागालैंड में क्या किया गया है? अभी हाल ही में पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दिखा आपका दुर्लभ धूमिल तेंदुआ, ये नागालैंड में आपका दिखा। इसको आप क्या करेंगे भैया? याद करने डालेंगे। ठीक है ना, नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागालैंड जनजाति बाहुल क्षेत्र 3700 मीटर की ऊंचाई पे पर्वतीय क्षेत्र में आपका पाया गया है। ठीक है ना, आपके कहां पर? नागालैंड में आपके कुछ जनजाति क्षेत्र है, वहां पर ये एक दुर्लभ धूमिल तेंदुआ आपका दिखाई दिया है। अभी तो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब आपको जेली का करंट जब मैं लेके आऊंगा तो विद एमएच के फोटो के साथ लेके आऊंगा, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 15 से 20 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फुल डिस्क्राइब रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। करेक्ट, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया है? अब क्वेश्चन को आप समझ लो भैया, बात किसकी कर रहा है? ओरंग की, यानी कि राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए, सबसे पहले आप समझिएगा किसके भैया, किसके संरक्षण के लिए? आपके घड़ियाल के संरक्षण के लिए पहला पॉइंट ऑफ माइंड में सेट कर लीजिए। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है क्या? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने के हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया है। वो आपको किस राज्य में है पूछ रहा है, आपका किस राज्य में? बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, असम में। फटाफट जितने प्यारे स्टूडेंट हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर। मॉर्निंग में भाई बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने दिन की शुरुआत एकदम बेहतरीन तरीके से करिए हमारे साथ। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल आपको पता है कि जो ओरंग है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर भैया? ये असम में है। कहां पर? असम में है क्या? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और असम में जो आपका ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, इसके घड़ियाल के संरक्षण के लिए, सबसे पहले आप समझिएगा किसके संरक्षण के लिए है? घड़ियाल के संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा। घड़ियाल के संरक्षण के लिए आपका ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया है। वो आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, बात असम की आ जाती है। असम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बात है क्या? असम की आ जाती है। असम में देखिएगा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एक क्वेश्चन का इंटरलिंक करूं आपको, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन करूं भैया, थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे आपसे पूछ लेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, इसी से रिलेटेड है एक काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये आपका कहां पर है भैया? काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में ही है, ठीक है ना। ओरंग नेशनल पार्क आपका कहां पर है? आपका असम में है। नामेरी नेशनल पार्क आपका कहां पर है? असम में है, ठीक है। तो ऐसे असम में कुछ इंपॉर्टेंट आपके अभ्यारण्य है,
उनको आप डिटेल में चीजों को समझते रहिए। तो आप याद रख लीजिएगा। बात आ जाती है असम की। असम की क्यों चर्चा हुई है? क्योंकि अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना आपका जारी किया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। बातें समझ में आ गई ना? बिल्कुल आपको चीजें हो सकता है आपको याद हो गया हो, बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट जल्दी से जुड़ते रहिए, ठीक है ना, और बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका आपके स्क्रीन पर सामने। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या करे आपसे, कह रहा भैया संजय झील किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित एक आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड है? बिल्कुल बताइएगा। कह रहे संजय झील, जो संजय झील है ये किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित एक आर्द्रभूमि वेटलैंड है? तो बताइए आपका बिहार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है या आपका दिल्ली है? बताइए। जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है ना। अपने आप को प्रैक्टिस करिए कि देखिए कि हम डेली जो पढ़ते हैं क्या हमको ये प्रॉफिट है, क्या हमको मजा आ रहा है कि नहीं, हमारी चीजें जो हमारी कंटेंट है वो हमको याद हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल याद हो जाएगा यार। तो देख लीजिए, अगर हम बात करेंगे संजय झील का, ये संजय झील आपका है कहां पर भैया? तो बिल्कुल याद रखना एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे आ गया तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाओगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा भैया ये आपका कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में है क्या आपका संजय झील? इसको क्या किया है? एक आर्द्रभूमि है। यह एक क्या है? आर्द्रभूमि है। और आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड क्षेत्र है। अब देखिए वेटलैंड की बात करेंगे। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि मतलब समझते हैं क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए आर्द्रभूमि होता क्या है। आर्द्रभूमि, ठीक है, कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, ठीक है। और ये आपका आर्द्रभूमि जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली, समझ रहे ना आपका क्या हो गया भैया? दलदली क्षेत्र जहां पर होते हैं, जहां पर दलदली क्षेत्र होते हैं, जहां पर दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्द्रभूमि की थोड़ा सा बात हो गई भी। आर्द्रभूमि से और क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताएंगे आर्द्रभूमि से संबंधित क्वेश्चन जो रामसर साइट में शामिल किया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर रामसर साइट के बारे में बताइए, बिल्कुल बताएंगे। आगे क्वेश्चन है उसको बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखिए आर्द्रभूमि कहते किसको है और ये आर्द्रभूमि है कौन सा? ये संजय झील और किसके शासित प्रदेश में? दिल्ली में। बात दिल्ली की आ गई है। अब दिल्ली के बारे में और चीजें समझ लीजिए और क्या हो सकता है। जैसे एक मैं हमेशा बार बार आपको बताता हूं 69वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन है भैया? 69वां संविधान संशोधन। और जो 69वां संविधान संशोधन है ये आपकी अगर बात करेंगे इसके तहत 69वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? जो दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली समझ रहे ना, दिल्ली को क्या किया गया है? एनसीआर में शामिल किया गया है। एनसीआर, एनसीआर मतलब समझते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भैया? नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या मतलब हो गया इसका? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो इसको आप जरूर इस पॉइंट को भैया याद कर लेना। ये पूछता है कई बार, जितनी बार आता है मैं उतनी बार बताता हूं और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के ऑफिशियल स्टडी 91 पे जाइएगा और जैसे ही क्लास एंड होगी उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। पीडीएफ आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की गणना की गई? अब देखो भैया जल मुर्गी की गणना की गई है और ये जल मुर्गी की गणना आपका कहां पर किया गया? किस राष्ट्रीय पार्क में आपका किया गया है? आपका कह रहा औरंग राष्ट्रीय उद्यान में या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में या दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में? बताइए सभी लोग, जितने प्यारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो एक ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? आपको बिल्कुल पता है, एक नाम है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क।
और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये राष्ट्रीय पार्क यानी कि क्या है, जल मुर्गी की यहाँ पर गणना किया जाता है। किसकी गणना किया जाता है? जल मुर्गी की गणना आपका किया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका है कहां पर भैया? ये असम में है। कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। और असम में क्या किया गया है? पहली बार जल मुर्गी की क्या किया भैया? गणना आपका किया गया है। ठीक है, और ये आपका कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसको आप जरूर हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे? याद कर ले जाएंगे। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कर रहा है? ये कह रहा है भैया हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क का निर्माण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिल्कुल इसको याद कर लेना। ये कह रहा है आपका प्लास्टिक पार्क की बात, तो प्लास्टिक पार्क का जो निर्माण आपका कहां पर किया जा रहा है? असम में किया जा रहा है, तेलंगाना में, कर्नाटक में या आपका राजस्थान में? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर आप आंसर दीजिएगा कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए अभी क्या कह रहा है? प्लास्टिक पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है, किसका? प्लास्टिक पार्क का। और प्लास्टिक पार्क का निर्माण आपका कहां पर किया जा रहा है भैया? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक है ना, नाम से लग रहा है भैया कर्नाटक। और नाटक करके कहां पहुंच जाएंगे? प्लास्टिक पार्क में। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं, याद एक ट्रिक है कि भैया कर्नाटक यानी कि करिए नाटक और पहुंच जाइए कहां पर? प्लास्टिक पार्क में। यानी कि प्लास्टिक पार्क का जो निर्माण है ये आपका कहां पर किया जा रहा है? ये आपके कर्नाटक में किया जा रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन को क्या करेंगे आप? याद कर लेंगे, और यहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में बनते भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या कह रहा है? कह रहा है भाई किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसको स्टार लगाकर रट डालना भाई। ये बात कर रहा है किस देश ने तटीय क्षेत्रों में, कहां पर भैया? तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण, किसके कारण भैया? तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल, क्या है? पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया है। तो देख लीजिए आपका पेरू है, सूडान है, इंडोनेशिया है या आपका फिलीपींस से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से हमारे प्यारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं चीजों को। देखिए अगर हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे तो बिल्कुल थोड़ा सा परेशान न होइएगा, चीजों को अटेंड करते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए और नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं भैया तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की जो घोषणा आपका किया गया है, ये आपका कहां पर किया गया भैया? तो बिल्कुल याद रखना पेरू में। कहां पर? पेरू में किया गया। पेरू, यहां पर याद कर लेना भाई, ये पेरू जो है ना, पेरू, और पेरू में क्या किया गया आपका? तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया है। किसकी घोषणा? पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया है। यानी कि पर्यावरण जानते हैं ना, बिल्कुल परिधन आवरण, परिधन आवरण, पर्यावरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण मतलब समझ रहे हैं जो चारों ओर जो है आपके जीव जंतुओं से आपके घिरा हो। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है? पर्यावरण होता है। ठीक है, और जो पर्यावरण है इससे संबंधित और याद करना कि पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, ये क्वेश्चन कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि बताइए पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस भैया कब मनाया जाता है आपका? 5 जून को। कब? 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि पर्यावरण आपातकाल की बात आ गई है तो पेरू को करेक्ट करिएगा। कौन सा तटीय क्षेत्र है आपका? पेरू है आपका तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले देख लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू बैच आपकी सिलेक्शन वाली बैच आपकी प्रारंभ हो चुकी है। इस बैच में आपको मिलेंगे 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ स्टडी मटेरियल। और इस बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी। आपको ज्वाइन होने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, कोई भी समस्या आती है या करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का, वहां पर सारी आपके प्रोसेस दिए गए, बहुत आसानी हो जाए। अगर स्टडी 91 ऐप डाउनलोड आप कर ले रहे हैं उसमें सारी सुविधाएं आपको दिए गए, बहुत कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए पीटी 2022 का न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है पीटी का,
और नया बैच आपका स्टार्ट हो, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, समय बहुत कम है, इतनी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए एक नया बैच आपके लिए शुरुआत किया गया है, ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए अगर आप अप्लाई कूपन PT91 का करते हैं तो मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके साथ साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई समस्या आपको है एडमिशन से संबंधित, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं, या तो आप इससे नंबर पर आप आप अपनी बुक कर सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कर रहा है, किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने TX2 जीता है? तो देखो भैया TX2 किसके लिए था? पर्यावरण का पुरस्कार है। यह एक कैसा पुरस्कार है भैया? पर्यावरणीय पुरस्कार है, पर्यावरणीय पुरस्कार है। और जो पर्यावरणीय पुरस्कार है इसको हम क्या कहते हैं? TX2, ठीक है ना। तो आपका भारतीय टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार जीता, तो किसने, कौन सा आपका नेशनल पार्क ने जीता है, यह आपसे कह रहा है। एक भैया हो गया आपका बर्दिया नेशनल पार्क हो गया, एक हो गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एक हो गया ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, एक हो रहा है आपका परम बिकुलम टाइगर रिजर्व। 4 ऑप्शंस दिए गए, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा भारतीय तटरक्षक है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होगा जिसका नाम क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। याद कर लीजिएगा भाई, कौन सा है आपका? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। कौन सा भैया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन तरीके से सभी हमारे प्यारे स्टूडेंटों का जवाब आ रहा है भाई। ये आपका क्या हो जाएगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा सत्यमंगलम की बात करेंगे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और ये सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, इसको भारतीय टाइगर रिजर्व में आपका TX2 पुरस्कार जीता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बताइए कि जो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यह आपका कहां पर है? तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु, बिल्कुल इसको आप याद कर लेना। यह कहां पर है आपका? तमिलनाडु। और तमिलनाडु स्थित है क्या आपका? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इस पुरस्कार को याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करा आपका, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था, यह किस राज्य में स्थित है? शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये देखिए आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था, और ये आपके किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य की चर्चा में जो था, यह आपका कहां पर है भैया? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में आपका है। इसको आप जरूर इस पॉइंट को आप समझिएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान की जैसे ही हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में और चीजों को समझते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे ही राजस्थान की बात करेंगे, अब देखिएगा ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान की बात आ गई। अब थोड़ा सा हम जानते हैं किसके बारे में भैया? राजस्थान के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। पहला पॉइंट आप समझिएगा कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल, एक मिनट यार, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान। और क्या बन सकता है राजस्थान में? तो देखिए आपका राजस्थान में आपका एक बना है स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस। और स्टैचू ऑफ पीस का ये क्या किया गया है? अनावरण किया गया। कब किया गया भैया? अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण आपका किया गया। और ये स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर बना है? ये राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के पाली जिले में। राजस्थान के पाली जिले में
है क्या आपका, बिल्कुल याद रख लेना भाई, राजस्थान के पाली जिले में स्टैचू ऑफ पीस का क्या किया गया है, आपका अनावरण किया। राजस्थान की बात है कि इसलिए मैंने आपको इतनी चीजें आपको बता दिया है, ठीक है। तो राजस्थान के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई यहाँ से आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए जो आपका स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण आपका किया गया है, ये किसकी मूर्ति है, ये किसकी मूर्ति है, ये शांति की मूर्ति, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस। तो देखिए आचार्य एक जैनाचार्य है, जैनाचार्य सुरेश्वर जी महाराज, तो याद कर लेना भैया, एक जैनाचार्य हैं जिनका नाम क्या है, सुरेश्वर जी महाराज, जैनाचार्य, जैनाचार्य सुरेश्वर जी महाराज, सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है, जैनाचार्य सुरेश्वर जी महाराज की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसको क्या करेंगे आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इन्हीं की एक स्टैचू बनी है, ये जैन धर्म से संबंधित है और इन्होंने कई वर्षों तक लगभग पैदल यात्रा किया था, ठीक है। जैन धर्म के बहुत बड़े आपके पुजारी आपके माने जाते थे, जैन धर्म मानने वाले थे सुरेश्वर जी महाराज जी, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर इस पॉइंट को क्या करेंगे भैया, याद कर ले जाएंगे। आगे चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आपका स्टडी 91 का ऑफिशियल है, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 भैया देखिए कर आपका तेलानी यानी कि तेलिनी देखिए नाम से अजीबा है, ठीक है ना, नाम देखिए क्या कर रहा है आपका, तेलिनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दिमाग लगाओ भाई, कहाँ हो सकता है नाम, थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग माइंड लगाते हैं कहाँ पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम हॉल में ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं जो मैं कभी पढ़ा ही नहीं रहता, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत कम लोग सही कर पाते हैं, वो जो अपना दिमाग लगाते हैं वही सही कर पाते हैं, कोई पढ़ा नहीं होता है। तो आपका कहां पर है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। सभी लोग जल्दी से जितने लोग हैं कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहेंगे भाई ये जो आपका कौन सा है आपका कि आपका तेलिना, देखिए नाम ही अजीब दिया है भैया, तेलिनीलापुर, तेलिनीलापुरम, ऐसे करेंगे तो आप याद हो जाएगा, तेलिनीलापुरम और तेलिनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य। नाम पहले याद करो भाई, ये आपका नाम देखिए, नाम थोड़ा बहुत टिपिकल दिया है आपका, तेलिनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में आपका स्थित है। तो आपको नाम से ही लग रहा है भैया, बहुत ही बेहतरीन तरीके सभी का जवाब है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा, यह आपका आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ऐसे साउथ के ही नाम आपके हो सकते हैं, है ना। तो आंध्र प्रदेश में क्या है आपका, तेलिनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका स्थित है। इसको आप जरूर से जरूर हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको याद कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है भैया, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल पता होगा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है भैया आपके कि आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है। तो भैया देखिए भारत जो है वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में पूछ रहा है किस स्थान है, पूरे दुनिया में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या आपका फोर्थ है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, थर्ड हो जाएगा। कौन सा, थर्ड हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। और तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड, तीसरा वाला ऑप्शन आपका तीसरे नंबर पर है। तो जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया के आपके तीसरे स्थान पर है। इसको आप जरूर से जरूर क्या करेंगे, इसको याद कर डालेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है आपका कि हाल ही में किस स्थान पर, यानी कि हाल ही में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कौन सा है भैया आपका, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, एस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, या आपका एक और दो, दोनों को समझिए। और किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसको आप बता दीजिए क्या हो जाएगा भैया आपका सही जवाब, ठीक है। तो देखो एक आपका अभ्यारण्य है, ठीक है, अभ्यारण्य एक है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा है,
खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, और एक आपका कौन से बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है ना बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को इसमें क्या किया गया है, शामिल आपका किया गया है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं देखने को जरूर से जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, जरूर से जरूर मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं भैया कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये कहां कहां पर स्थित है, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य है आपका कहां पर है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में क्या है आपका खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। जबकि बखीरा और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य ये आपका है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कहां पर भैया, उत्तर प्रदेश में क्या है आपका बखीरा आपका अभ्यारण्य है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना, जैसे खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य दिया आपका गुजरात हो गया, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य देगा तो उत्तर प्रदेश हो गया। इन दोनों स्थलों को क्या किया गया है, इन दोनों स्थलों को आपके रामसर साइट में आपका सूचीबद्ध किया गया। आप कहोगे सर ये बताइए आप बार बार रामसर बोल रहे हैं, ये है क्या, इसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल बताएंगे भाई। देखिए अगर बात करेंगे रामसर साइट की, हमेशा नाम सुनते होंगे आप रामसर साइट, ठीक है, हमेशा जो है आप नाम सुनते होंगे किसका, रामसर साइट का, रामसर साइट, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा किसका, रामसर साइट का, ठीक है। तो रामसर साइट आपका है क्या, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हम इसको देखते हैं। जैसे रामसर साइट है, और ये रामसर साइट जो है आपका अगर बात किया जाए ये आपका है क्या इसके बारे में, तो आपका रामसर साइट ईरान में वह स्थान है जहां 1971 में ईरान में क्या हुआ था, आर्द्रभूमि पर एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो आपका रामसर साइट क्या है, ईरान में एक स्थान है, ईरान में एक क्या है, स्थान है, ठीक है। ईरान में क्या है, एक स्थान है जिसे, ईरान में एक क्या है, स्थान है जिसे क्या किया है आपका आर्द्रभूमि, यानी कि आर्द्रभूमि में एक सम्मेलन हुआ था। और रामसर साइट में ही क्या हुआ था आपका एक सम्मेलन हुआ था, यानी कि रामसर साइट में आपका सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको जरूर से जरूर हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ईरान में क्या है, एक स्थल है जिसको रामसर साइट नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर इस पॉइंट को भैया क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो किस स्थल को है, तो एक और दो दोनों आपका हो जाएगा, एक और दो दोनों। एक भैया आपका खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य जो गुजरात में है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो दोनों को दोनों आप क्या करेंगे, इसको याद कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भाई कि हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है। अब देखो भैया, देखो प्लास्टिक की बर्फबारी हुई, प्लास्टिक की, और एक किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है बताइए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ओस्लो, अलास्का या आपका रशिया, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं अभी हाल ही में प्लास्टिक की बर्फबारी जो हुई है वो आपका एक कंट्री है जिसका नाम क्या है आपका स्विट्जरलैंड, क्या है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में आपका क्या किया गया है, प्लास्टिक की बर्फबारी यानी कि आपका बनाया गया, ठीक है, प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है। तो आपका कहां पर, स्विट्जरलैंड में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा भैया कि भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण का उपाय OECM साइट किसे आपका घोषित किया गया। OECM आपका जो साइट है किसे घोषित किया गया आपका, तो बिल्कुल देखिएगा, एक है आपका अरावली जैव विविधता पार्क है, एक है आपका स्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य, एक है सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य, और एक है आपका तेरिनीलापुरम राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन को देखते ही भैया कर जाओगे, बिल्कुल देखते ही इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो ये आपका कहां पर है भैया, तो देखिए अरावली जैव विविधता पार्क, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, अरावली जैव विविधता पार्क। अब देखो अरावली जो जैव विविधता पार्क है, आप कहोगे सर ये किस राज्य में है, ये भी बता दीजिए। तो बिल्कुल बताऊंगा भैया, जो आपका ये राज्य है आपका कौन सा है भैया, हरियाणा में है। कहां पर, हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। तो जो जैव विविधता पार्क है आपका कहां पर है, हरियाणा में है, और इसको प्रथम प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण का उपाय OECM साइट आपका घोषित किया गया। क्या किया गया है,
OECM साइट को क्या किया गया भैया, आपका घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में यहां से क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करेंगे, आपका एक नाम है आपका ONCM, ठीक है ना, OECM। तो जो OECM है ये आपका करता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। क्या OECM आपका क्या करता है, OECM का कार्य क्या है, यानी कि क्या करना, पेड़ पौधों को क्या करना भैया, संरक्षित करना, ये उसका उद्देश्य है OECM का। या OECM का यही कार्य है कि आपका क्या करना भैया, पेड़ पौधे पशु पक्षियों को क्या करना, संरक्षित करना, उनको बचाना, ये इनका OECM का क्या है भैया, उद्देश्य होता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको बिल्कुल उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। बात अरावली किया जाती है, अरावली के बारे में बिल्कुल याद रखना, ये गुरुग्राम में है आपका, हरियाणा के स्थान है आपका गुरुग्राम। हरियाणा का स्थान कौन सा है आपका, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में क्या है आपका, अगर गुरुग्राम की थोड़ा सा बात करेंगे गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में आपका क्या किया गया है, यानी कि अरावली जैव विविधता पार्क का क्या किया गया, आपका घोषित किया गया है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लीजिए, यूपी त्रिपक्षीय PET 2022 का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी, ये नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ अप्लाई कूपन करिए PT91 का, और मिलेगा आपको क्या, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, और सुपर टेट की भी न्यू बैच आपकी लॉन्च हुई है, जो सुपर टेट 5.0 नाम से है, न्यू बैच आपकी स्टार्ट है। इसमें मिलेंगे आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, और जो PDF स्टडी मटेरियल है, इतनी चीजें आपको मिलने वाली है केवल स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा भैया हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन जारी करता है, बताओ, उससे अधिक आपका जारी करता है। क्या हो जाएगा भैया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, घासीदास, हेमिस, या महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो देखो भैया क्या कह रहा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा क्या है भैया, राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन जारी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भैया, बिल्कुल आपको पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका है कहां पर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहां पर है, ये आपका असम में है। कहां पर है, असम में क्या है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ऐसा आंसर देते रहे तो मुझे गारंटी देता हूं कि भाई आप एग्जाम में क्वेश्चन आपसे GK GS करंट का क्वेश्चन कहीं गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई। अब देखो एक कंपनी बन गई है जिसका नाम है, एक कंपनी है जिसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी आपकी बनी है। ये कौन सी बन गई भैया, आपका डाबर है, पतंजलि है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, या आपका वैद्यनाथ है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं तो बिल्कुल हो जाए। कंपनी आपको बड़ा यूज करते होंगे आप लोग इस कंपनी का, आप पतंजलि भी यूज करते हो, डाबर कंपनी भी यूज करते हो, वैद्यनाथ भी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो भैया कौन सा हो जाएगा आपका, जो आपका डाबर कंपनी है ना, कौन सी कंपनी आपका, डाबर कंपनी। ये जो डाबर कंपनी है ये क्या करती है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी आपकी, ये आपकी बनी हुई है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चले आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा आपका क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है। हाल ये परिचित रहा एक भैया कौन सा, क्रिम्सन रोज। अब क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है, आपका तितली से, मेढक से, सांप से, या आपका फूल से। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऐसे नाम अगर देगा तो माइंड घूम जाएगा, अगर भाई पूछा क्या है, ठीक है ना, माइंड घूम जाएगा, ये पूछा आपका क्या है। तो देखिए
ये एक पाई गई जिसका नाम क्या है भैया आपका तितली। बहुत शानदार तरीके सभी का आंसर है, बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा भैया तितली आपका हो जाएगा। और तितली जो है हाल ही में खबरों में रहा आपका क्रिम्सन रोज, ये आपके प्रजाति संबंधित है, क्रिम्सन रोज प्रजाति से आपका संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप जरूर आप याद रखना, ये किसकी प्रजाति है, आपके तितली की प्रजाति है भाई। किसकी प्रजाति है, तितली की प्रजाति है। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पुट अप कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा रेन बॉम्ब। रेन बॉम्ब क्या है, अब बताओ भाई रेन बॉम्ब क्या है। जैसे मौसमी घटना है, या यूक्रेन पर दागा गया एटम बम, रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल, या रूस का वर्षा बम। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे भैया, ये हो जाएंगे आपकी मौसमी घटनाएं। क्या हो जाएगी, मौसमी घटनाएं। और जो मौसमी घटनाएं हैं अगर बात करेंगे, ये आपका रेन बॉम्ब, यानी कि अगर बात करेंगे रेन बॉम्ब आपका है ये। ठीक है ना, मौसमी घटनाएं जिसको बोलते हैं। अब देखिए यूक्रेन पर दागा गया एटम बम, तो यूक्रेन पर दागा गया जो एटम बम था वो आपका भैया बिल्कुल थोड़ा सा इस चीजों को अगर याद करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में भैया कर ही जाओगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ये आपका कि हाल ही में चर्चा में रेन बॉक्स क्या है। ठीक है, ये तो हो गया ना रेन बॉक्स वाला, इसकी तरफ चल रहे हैं। अगला देखिए, अब देखो कह रहा है हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून आपका कार्यालय का जो उद्घाटन आपका किया गया, कहां पर किया गया है, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, पणजी गोवा, या आपका कोच्चि केरल। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से कर जो तो बिल्कुल आप कर जाओगे यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखना पुणे महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा भैया, पुणे महाराष्ट्र। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का जो कार्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का कल्याण आपका कार्यालय की स्थापना आपका कहां पर किया जा रहा है भैया, पुणे महाराष्ट्र में ये आपका आयोजन आपका किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है। तो प्लास्टिक कचरे की बात आ गई भैया। अभी देखिए पूरे भारत में आपका 1 तारीख से प्लास्टिक एकदम बंद हो चुका है। बिल्कुल मैं भी ये सजेशन देता हूं कि भैया आप लोग प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, है ना, प्लास्टिक का प्रयोग आप ना करें। कहीं जाना हो छोटा सा झोला लिए रहिए, वहीं पर जाके बैग लिए रहिए, तो वहां पर जाइए आप सामान ले लीजिए, लेकिन आपका यानी कि प्लास्टिक कचरे से इससे होता है, और प्लास्टिक का प्रयोग आप ना करें। तो देखिए प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने किस पहल की शुरुआत किया गया है, संभव और अवलंबन, स्वच्छता स्वावलंबन, संभव और स्वच्छता स्वावलंबन और संभव। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही कर जाएंगे कि आपका क्या हो जाएगा भैया। हाँ बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, स्वावलंबन एवं संभव, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, स्वावलंबन एवं आपका क्या हो जाएगा भैया, संभव। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा आ जाते हैं अगले पेज पे। कौन से, अगले पेज पे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हाल ही में किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का तीसरा पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, पहला कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन शुल्क लगाने की फैसला किया गया है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें किसने फैसला लिया, तो ब्रिक्स देशों में नाटो ने, यूरोपीय संघ ने, आपका यूएनईपी ने। ठीक है, अब देखो जो प्रदूषण वस्तुओं के आयात पर वृद्धि आपका किया है, एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे तो बिल्कुल आप क्या करोगे भैया, इसको याद कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल याद करना, पूरे महाराष्ट्र तो हो गया है। अब ब्रिक्स की बात आ गई है, तो ब्रिक्स की बात अगर आती है तो हम क्या बताएंगे आपका, ये आपका यूरोपीय संघ। क्या बताएंगे भाई, यूरोपीय संघ, यूरोपीय। तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो राइट हो गया आपका तीसरा वाला। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले देखिए नितिन सर द्वारा हिंदी इंडिविजुअल की न्यू बैच आपकी स्टार्ट है। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हिंदी की बैच आपका लेना चाहते हैं, केवल हिंदी नितिन सर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए भैया, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव आपका इनिशिएटिव एग्जाम्स। ठीक है,
इनिशिएटिव एग्जाम्स, यानी कि अगर थोड़ा सा बात करें, यानी कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। नया बैच आपका प्रारंभ अभी हुआ है। अगर कोई समस्या आती है तो इनरोल आप जल्दी से करिए। इनरोल करने के बाद कोई समस्या आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहां से क्या कर सकते हैं आप, कनेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको जरूर क्या करना, याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व कप का दूसरा सबसे प्रदूषित आपका कौन सा है? वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये आपका देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वर्ल्ड एयर। तो वर्ल्ड एयर आप क्या बता दोगे भैया? जो आपका वर्ल्ड एयर है इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि बिल्कुल याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं भैया? अच्छा, ये आपका क्या आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए, आपका कांजोला जानते हैं, बांग्लादेश है ना, आपका कौन सा? बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब आया है। ठीक है, बांग्लादेश। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बात थोड़ा सा देखिए, बात होती क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया बांग्लादेश। ठीक है, जैसे आपसे क्या पूछ लिया, बांग्लादेश। बताओ कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आपके कौन है? तो भैया कौन है आपके? तो बिल्कुल याद रखना, प्रधानमंत्री अगर थोड़ा सा बात करेंगे, इनको जरूर से जरूर आप याद रखना। तो देखो भाई, अगर हम थोड़ा सा बात करें इसमें, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? बांग्लादेश की। बांग्लादेश में देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं पीएम कौन है, पीएम। ठीक है, पीएम कौन है आपका बांग्लादेश का? तो याद कर लेना, शेख हसीना। ठीक है ना, क्या नाम है? शेख है हसीना, शेख है हसीना। ठीक है, तो ये याद रख लेना भाई। एक क्वेश्चन और जानेंगे। अच्छा, एक और बता देते हैं, देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? बांग्लादेश के राष्ट्रपति ठीक है, अब देखो, यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने आपका दिया गया है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, बांग्लादेश के बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है शेख हसीना। तो इनके थोड़ा सा हम चीजें समझा दें आपको कि जो आपका बांग्लादेश है, इसमें क्या मिला? गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? कौन सा करता है भैया? फटाफट जल्दी से बताइए, कौन सा करता है आपका? तो बिल्कुल याद कर लेना भाई, कौन सा आपका करता है। फटाफट जल्दी से हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट हैं, कमेंट करके आप बता दीजिए कि क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि 23 में क्या है। ठीक है ना, तो जो सतत विकास एसडीजी लक्ष्य है, ये सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुरक्षित करने का आपका प्रयास करता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल याद रखना, ये आपका 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद कर लो कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक, लक्ष्य 2030 तक सभी विषयों के लिए आपका सैनिक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित कराना प्रयास किया गया है। तो आपका छठवां वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किस राज्य में नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया? नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है। किसको भैया? नवीकरणीय आपका मंजूर आपका किया है। ठीक है ना, किस राज्य ने? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो बिल्कुल बताइएगा। अब देखिए, ये जो है आपका कर्नाटक, दूसरा वाला आपका क्या है भैया? कि जो कर्नाटक है, ये आपका किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा की नीति को मंजूरी दी है? तो आपके कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया? नवीकरणीय ऊर्जा की नीति को अभी हाल ही में
मंजूरी आपका प्रदान किया गया है। इसको आप जरूर इस पॉइंट को क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या आपसे कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बहुत स्पीड के साथ चलेंगे। 2-4 क्वेश्चन और है आपका। कह रहा हाल ही में भारत का कौन सा जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया है। तीसरा सबसे गर्म स्थान आपका कौन सा दर्ज किया है, तो बिल्कुल याद कर लेना भैया, क्या हो जाएगा आपका चंद्रपुर, है ना, चंद्रपुर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से सभी का जवाब, तो चंद्रपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा अगला, देखिए अगला, हाल ही में प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा किसने किया है। ठीक है ना, किसने आपका किया। कह रहा भैया भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, या आपका गिरिराज सिंह, या नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, प्रकृति की बात आती है तो भैया आप क्या बता दो। अगर प्रकृति की बात आ गई तो हम क्या बताएंगे, इसमें देखिएगा कौन हो जाएगा भैया आपका, तो भूपेंद्र यादव। क्या नाम है इनका, भूपेंद्र यादव। और अगर भूपेंद्र यादव की थोड़ा सा हम बात करें तो भूपेंद्र यादव जी को, किसको, भूपेंद्र यादव जी को क्या किया है आपका, प्रकृति हरित पहल के लिए इन्होंने शुरुआत किया। ठीक है ना, प्रकृति हरित प्रश्न के लिए क्या हो गया आपका, अनिवार्य हो गया है। ठीक, चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 करा, एनटीपीसी ने किसके साथ साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप प्राकृतिक गैस में मिलाने पर समझौता किया है। ठीक है ना, किसके साथ आपका मिला है, तो भैया बिल्कुल आपको पता होगा यहाँ पर किसके साथ आपका मिलाया गया है, तो सीजीएल के साथ, सीजीएल। ठीक है ना, सीजीएल के साथ क्या किया गया, आपका मिलाया गया है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करें, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की थी। किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की, गंगा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, या आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चेनाब नदी इसमें तो है ही नहीं, है ना, चेनाब नदी नहीं है, लेकिन आपका कौन सी नदी है, कौन सी नदी, इसमें गंगा है, नर्मदा है, कावेरी है, या आपका ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से जरूर आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए आपका भारतीय विज्ञान IISc में बेंगलुरु में विशेषज्ञ किस नदी के माइक्रोप्लास्टिक की खोज किया है, किस नगर में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किया है, इसको आप जरूर से जरूर आप क्या करेंगे भैया, याद करके बता लेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा बताइएगा जल्दी से फटाफट कमेंट करके, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, ये देखिए अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे बेंगलुरु की बात, बेंगलुरु, और जो बेंगलुरु है इसमें क्या हो जाएगा भैया आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में आपका कहां पर हो जाएगा, एक कावेरी हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी, ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 29 आपका, नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, या तो आप यूट्यूब जो देख रहे हैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, पूरी जानकारी आपको देगी कैसे आपको बुक करना है, क्या करना है। पूरे 1 हफ्ते के अंदर आपका बुक क्या होगा भैया, आपके घर में मौजूद होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्या करा भैया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के विकल्पतावाड़ जिले के किस नदी पर 440 मेगावाट की कार टकराई जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी। ठीक है ना, तो किस नदी पर 540 मेगावाट की कार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 देख लीजिए भैया क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, ये आपका चेनाब नदी हो जाएगा, कौन सा, चेनाब नदी। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चेनाब नदी। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार अगर हम लगे रहे तो हमें नहीं लगता क्वेश्चन हमारा कहीं से जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक डेली मैं आपके लेके आया हूं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या कह रहा है आपका सिंधु नदी, झेलम नदी, या आपका रावी नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, या आपका रावी नदी, तो आपको चेनाब नदी आपका राइट होगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका 16 मई 2022 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य,
रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पलामू। ठीक है, तो जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, रामगढ़ विषधारी। ठीक, चलिए करक किस राज्य की रामगढ़ विषधारी को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल याद करना भैया, आपको अभी मैंने बाघ अभ्यारण्य की बात बताई थी, तो क्या बताओगे आप? कर्नाटक। क्या बता देंगे? कर्नाटक आप बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव सिंह का निधन हो गया, वह आपका कहाँ स्थित है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, आपका उड़ीसा में है या आपका कर्नाटक में? ठीक है ना, ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझेगा तो बिल्कुल कर जाएंगे भाई। ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं, तो बिल्कुल इसको आप दूसरा वाला आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारत ने निर्धारित समय से 5 वर्ष महीने पहले पेट्रोल की कीमत के दौरान 100% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल कर लिया गया है। 2.5%, 5%, 7.5 या 100%। ठीक है, तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए कितना है भी आपका? तो 10% है आपका। कितना? 10%। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, आप देखिए कह रहा मोनार गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में आपका सूचना दिया गया है? आर्द्रभूमि का इतिहास मैंने शुरुआत में आपको छोटा सा बताया था शॉर्ट फॉर्म में, और वहां से वीडियो को शुरू से देखिएगा तो आर्द्रभूमि समझ आने लगा। ठीक है ना, तो किस राज्य में स्थित जिसके नई अखिल आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचना आपका किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्या है? आपका राजस्थान है। कहां पर है? राजस्थान। ठीक है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की थोड़ा सा हम बात करें इसके बारे में, आप समझिएगा कि जो राजस्थान है ये क्या है? मेन्नार गांव के आपका स्थल है और वही है आपका। ठीक है, रामसर आप बिल्कुल याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2022 में 10 और भारतीय वेटलैंड साइटों को रामसर में शामिल किया गया। अब भारत में कुल कितने पदक रामसर साइट हो गए हैं? ठीक है, तो बिल्कुल अब भारत में 2022 में अगर बात करें कुल पदकों की संख्या भारत में कुल कितनी हो चुकी है, ये आपका भारत में कुल कितने पदक, हाँ अगर भारत की बात कर रहा है तो अगस्त 2022 में 10 और भारतीय मूल वेटलैंड साइटों को किया गया। अब भारत में कुल कितने रामसर साइट स्थल है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं भैया? देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें इसका, तो इसको क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। क्या कहते हैं भैया? छत्तीसगढ़ कहते हैं, और इसी में आपके थोड़ा सा चीज़ों आपको बताएंगे। ठीक है, 54, 65, 64, 71। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की थोड़ा सा खास बात यह है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ तो याद हो नहीं होगा। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कि 15 अगस्त 2022 में 10 और भारतीय वेटलैंड साइटों को रामसर में शामिल दिया गया। अब तक भारत में कुल कितने पदक आपके हो चुके हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है, और बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लगभग 30 क्वेश्चन को फुल डिस्क्राइब करते हुए। ऐसे ही लगातार हम जुड़े रहेंगे डेली का डेली 8 बजे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाली स्टैटिक, जीके और पॉलिटी का। ठीक है, तो मतलब जो भी क्लास लेना चाहते हैं वो सुबह में 8 बजे करंट अफेयर क्लास, 9 बजे पॉलिटिक्स क्लास में जरूर से जरूर जुड़े। ठीक है, तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और फिर मुलाकात करेंगे आपके अपने इसी चैनल स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।